हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कंसिस्टेंसी। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ज़्यादा स्पेशल क्लास जिसमें जो 2021 में पीवाईक्यूज हुए थे उनको हम एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। तो इस क्लास में मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ पीवाईक्यूज को डिस्कस करने वाली हूँ और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को एक राइट अप्रोच के साथ सॉल्व करते हैं। देखो डियर स्टूडेंट, कई बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन आते हुए भी हम उसे गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे सही अप्रोच के साथ सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम उस अप्रोच को भी डिस्कस करेंगे और मैं आपको कुछ पीवाईक्यूज है टीचिंग एप्टीट्यूड के वो भी सॉल्व कराऊंगी। तो आइए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 20 नवंबर 2021 शिफ्ट वन के कुछ पीवाईक्यूज देखते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन वन क्या बोल रहा है। पहले दोनों स्टेटमेंट को अच्छी तरह पढ़ना है। स्टेटमेंट वन में क्या बोला है कि अचीवमेंट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट आर डिजाइंड टू एसेस द अपर लिमिट ऑफ द एग्जामिनीज नॉलेज एंड एबिलिटीज। कि जो अचीवमेंट और एप्टीट्यूड डिजाइन किए जाते हैं वो एग्जामिनीज की नॉलेज और एबिलिटी को चेक करने के लिए की जाते हैं। ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरी स्टेटमेंट में क्या बोला है कि ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट एंड प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर द टिपिकल बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जामिनीज। और देखो नाम से क्लियर हो रहा है पर्सनैलिटी टेस्ट, मतलब जो पर्सनैलिटी टेस्ट हो रहे हैं वो बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करने के लिए हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह करेक्ट हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? वन, कि बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। ठीक है, आइए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन वाला। डियर स्टूडेंट्स, असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं पहले तो आप ये सीख लीजिए कि देखो असर्शन और रीजन ये दोनों अलग स्टेटमेंट है और इन दोनों स्टेटमेंट को पहली बात हमें अलग अलग पढ़ना है, फिर उनके बीच में कोई कनेक्शन हमें जोड़ना है। ठीक है, देखो असर्शन में क्या बोल रखा है कि द पर्पस अंडरलाइंग मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम इन टीचिंग इज टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम। मतलब टीचिंग में जो भी हम आईसीटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम को यूज करते हैं उससे क्या होता है कि जो हमारा लर्निंग आउटकम्स हैं वो ऑप्टिमाइज हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये असर्शन तो सही बोल रखी है। अब हम रीजन को पढ़ते हैं। an effective instructional support system to be linked with enhancement of learning condition। मतलब कि जो एक इफेक्टिव, अगर हम एक अच्छा इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट सिस्टम अपने मतलब टीचिंग में यूज करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो लर्निंग कंडीशंस है वो भी एनहेंस्ड हो जाएंगी। तो मतलब असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। अब हम इनको कनेक्ट करके पढ़ते हैं। द पर्पस अंडरलाइंग मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम इन टीचिंग is to optimize learning outcomes because an effective instructional support system has to be linked with enhancement of learning condition। मतलब अगर हम इनको कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं तो इनका सेंस भी सही बन रहा है। तो इसका मतलब कि ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू भी हैं और जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया वन। अब आ जाता है थर्ड क्वेश्चन। देखो इसमें हमें कुछ बेसिक टीचिंग कॉम्पिटेंसीज दे रखी हैं और इनमें से हमें वो बतानी है जो बिहेवियरल नेचर की हैं। बिहेवियरल, देखो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सेल्फ एफिकेसी और लोकस ऑफ कंट्रोल ये होती हैं लर्नर की पर्सनालिटी से रिलेटेड। ठीक है, लर्नर के नेचर से रिलेटेड होती हैं। लेकिन जो प्लानिंग जो वर्ब की फॉर्म में हो गई, जैसे प्लानिंग, कम्युनिकेटिंग, ये उसकी हो गई बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज कि वो किस तरीके से बिहेवियर कर रहा है ना, उसका कैसा बिहेवियर है। तो इसका आंसर है बी और डी। क्या आंसर है इसका? बी और डी, फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, अगर आपसे सपोज बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज की जगह पर्सनैलिटी कॉम्पिटेंसीज पूछता तो इसका आंसर होता है ए एंड सी, सेल्फ एफिकेसी एंड लोकस ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में देखो, फोर्थ क्वेश्चन हमारा मैच द कॉलम है। पहले लिस्ट में हमें दे रखा है कि टीचिंग के कुछ मेथड्स दे रखे हैं और दूसरे में दे रखा है टेक्निक्स जिससे हम इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। देखो फेस टू फेस इंटरेक्टिव मेथड, इन चारों में से देखो कौन सा हो सकता है? स्वयं एंड मॉक तो नहीं हो सकता,
प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल पैकेज, मॉड्यूलर इंस्ट्रक्शनल, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन कपल्ड विद डिस्कशन। देखो यहाँ पे डिस्कशन हो रही है, डिस्कशन हो रही है तो मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रही है। तो ए का तो हो गया 4। देखो ए को 4 से आप मिला दो, एक ऑप्शन निकल आया ना, ठीक है। कई बार क्या होता है कि अगर हम एक या दो ऑप्शंस को फिक्स कर दे तो हमारा आंसर बन जाता है। फिर आ जाता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मेथड। ओपन डिस्टेंस लर्निंग मेथड में इसमें से कौन सा हो सकता है? बी का 3, मॉड्यूलर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। और देखो डी को भी अगर आप 1 से मिला दोगे ना, ऑनलाइन मेथड, क्योंकि देखो स्वयं और मॉक क्या है, ये ऑनलाइन टीचिंग मेथड है, तो डी को अगर आपने 1 से मिला दिया तब भी आपका आंसर क्या होगा? थर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब आ जाते हैं फिफ्थ। अब आ गया ये हमारा लेवल्स ऑफ टीचिंग से। मैंने आपसे कहा था कि हर शिफ्ट में ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द मेन फोकस इज लेड ऑन कैप्चरिंग एंड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। देखो जब मैंने आपको तीनों लेवल्स पढ़ाए थे, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव और ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल भी पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि किस लेवल में जो आइडियाज और इंफॉर्मेशन होती है वो सिस्टमेटिकली प्रेजेंट की जाती है। मतलब जो कंटेंट होता है वो पहले से ही वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है। वो कौन से में होता है? मेमोरी लेवल में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? मेमोरी लेवल। आपको ना कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है, कीवर्ड्स को पकड़ना है कि अच्छा इसमें सिस्टमैटिक बोला है तो मेमोरी लेवल होगा, क्रिटिकल बोलेगा तो रिफ्लेक्टिव होगा, रिलेशनशिप की बात की जाएगी तो अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा। आपको कीवर्ड्स के थ्रू अगर आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपका क्वेश्चन 101% बनेगा। ठीक है, अब देखो अब हम शिफ्ट 2 के क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करते हैं। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के कैसे क्वेश्चन आए हुए हम देखते हैं। देखो इसमें भी असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन आया हुआ है। पहले हम असर्शन पढ़ते हैं, क्या बोला है? टीचिंग इन्वॉल्व्स क्रिटिकल एंड क्रिएटिव इंटरचेंजेस बिटवीन टीचर एंड लर्नर। देखो मैं आपको ना टीचिंग का पहली बात तो एक मीनिंग बता दूं कि टीचिंग का मतलब क्या होता है। जब हम लर्नर के बिहेवियर में परमानेंट चेंज लेके आते हैं, उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, उसे टीचिंग बोलते हैं। ठीक है, तो टीचिंग में क्या होता है? मतलब एक इंटरेक्शन हो रही है टीचर और लर्नर के बीच में, इसलिए वो इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग से डिफरेंट होती है टीचिंग। क्यों? देखो इंस्ट्रक्शन में तो क्या हो रहा है, हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, उसमें गिव एंड टेक का कंसेप्ट होता है। मैंने आपको बोला कि आपको ये कल होमवर्क करके लाना है, तो मैंने आपको ऑर्डर दिया है। ठीक है, ट्रेनिंग में क्या होता है? ट्रेनिंग होती है पर्टिकुलर स्किल से रिलेटेड, जहां पे हम किसी चीज में परफेक्ट होना चाहते हैं, कोई स्किल सीखना चाहते हैं। ठीक है, अब हम रीजन पढ़ते हैं। बोथ इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग आर डायरेक्टेड एट लोअर ऑर्डर कॉग्निटिव इंटरचेंजेस। बिल्कुल, देखो इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग ऑब्वियसली बात है टीचिंग से तो लोअर लेवल पे ही आती है। ठीक है, क्या बोला है? लोअर ऑर्डर पे ही आती है। तो अब हम इनको कनेक्ट करके पढ़ते हैं कि टीचिंग इन्वॉल्व्स क्रिटिकल एंड क्रिएटिव इंटरचेंजेस between teacher and learner, hence it is different from instruction and training because both instruction and training are directed at lower order cognitive interchange। देखो ये दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट भी हैं और जो रीजन है वो आर मतलब असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, मैं एक टीचिंग कॉन्टिनम के ऊपर भी क्लास लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स पढ़ाऊंगी। टीचिंग क्या होती है, इंस्ट्रक्शन क्या होती है, ट्रेनिंग क्या होती है, और एक दो वर्ड्स और होते हैं, कंडीशनिंग और इंडोक्ट्राइनेशन। ये हमारा टीचिंग कॉन्टिनम का पार्ट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन 7। इसमें हमें इवेल्युएशन के मोड्स बता रखे हैं और उनके फीचर्स। अब हमें इनको मैच करना है कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। देखो डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक कीवर्ड के थ्रू बता दूं, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है जो ड्यूरिंग द टीचिंग होता है। मतलब जैसे मैं आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और मैं आपसे कुछ टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया और आपसे मैं हैंड टू हैंड उसका इवेल्युएशन कर रही हूँ, आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया उसके रिगार्डिंग, वो होता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। वो हम क्यों करते हैं? ताकि हम फीडबैक ले सके उसके रिगार्डिंग, हमें पता चल सके कि आपको वो चीज समझ में आई नहीं आई, और हम लर्निंग को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। ठीक है, तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का क्या होता है? देखो यूज्ड प्राइमरीली फॉर मोटिवेशनल एंड मॉनिटरिंग पर्पस ऑफ लर्निंग, जहाँ पे हम मोटिवेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, ठीक है, लर्निंग को। तो ए का 3 से, देखो ए को आपने 3 से मिला दिया तो सेकंड ऑप्शन ऑब्वियसली अपने आप बन गया। समेटिव इवेल्युएशन होता है यूज्ड प्राइमरीली फॉर ग्रेडेशन, जहाँ पे हम ग्रेड्स देते हैं। ठीक है,
फिर आ जाता है क्राइटेरिया। देखो ये दो टर्म भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवेल्युएशन से आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्राइटेरिया रेफरेंस इवेल्युएशन होता है, देखो हमने क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, ठीक है। अब हम स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उसकी क्राइटेरिया जो हमने फिक्स किया है उससे हम कंपैरिजन करेंगे, है ना। अब जैसे आप यूजीसी नेट का फॉर्म भरते हो तो आपका एक स्टैंडर्ड फिक्स होता है कि वही स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं जो जिन्होंने जिनकी मतलब मास्टर्स में 55% है, होता नहीं होता, तो ये हमारा एक क्राइटेरिया हो गया जहाँ पे हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को उसके स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि कंपेयर द प्रोग्रेस ऑफ अ स्टूडेंट अगेंस्ट प्री स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड, जहाँ पे जो स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए जाते हैं उससे हम उसे कंपेयर करते हैं। और देखो नॉर्म, नॉर्म का मतलब होता है ग्रुप, जहां पे हमारी परफॉर्मेंस किसके साथ कंपेयर हो रही है, ग्रुप के साथ कंपेयर हो रही है। अब आपने देखा होगा कि जो नेट का रिजल्ट आया था वो परसेंटाइल फॉर्म में आया था। परसेंटाइल में क्या होता है, जहाँ पे हमारी जो परफॉर्मेंस है वो और स्टूडेंट के साथ कंपेयर की जा रही थी, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है कि जहाँ पे एक स्टूडेंट की को दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो गया 2, ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है 2। अब आ जाता है, देखो ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, क्या बोला है कि वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव व्यू ऑफ टीचिंग दैट एजुकेशन शुड बी लाइफ इटसेल्फ रेदर देन अ प्रिपरेशन ऑफ लिविंग। देखो आज के टाइम में जो एजुकेशन है उसका सिर्फ एक एम ये नहीं होता कि हम जीने के लिए एजुकेशन ले रहे हैं, है ना, अपनी लाइवलीहुड के लिए एजुकेशन ले रहे हैं, हम ओवरऑल सोसाइटी के लिए, जिससे ओवरऑल सोसाइटी प्रोग्रेस की तरफ चले, उसके लिए एक बेसिक प्रिंसिपल होता है एजुकेशन के पीछे। और स्टेटमेंट 2 क्या है कि अकॉर्डिंग टू रिकंस्ट्रक्शन व्यू ऑफ एजुकेशन द न्यू सोशल ऑर्डर मस्ट बी जेन्युइनली डेमोक्रेटिक। रिकंस्ट्रक्ट, रिकंस्ट्रक्ट का मतलब होता है जहां पे हम कोई चीज को दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। देखो एजुकेशन अगर आप देखोगे तो पहले के सिस्टम में क्या होता था, एंशियंट टाइम में जो एजुकेशन की जो फिलॉसफी थी वो होती थी कि जहाँ पे सिर्फ हम अपने लिविंग के लिए क्या करते हैं, एजुकेशन लेते हैं। लेकिन आज के टाइम में तो ऐसा नहीं होता, एजुकेशन हम होल वर्ल्ड के लिए ले रहे हैं, जहाँ पे हम अपने साथ साथ सोसाइटी को भी प्रोग्रेस की तरफ उसकी भी ग्रोथ हो सके, ठीक है। तो ये जेन्युइनली किस चीज पे बेस्ड होता है, डेमोक्रेटिक, जहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। तो देखो ये स्टेटमेंट है ना, दोनों ये अपनी जगह करेक्ट हैं। और बेसिकली ये जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें मोस्टली जिसमें किसी भी चीज की मीनिंग डेफिनेशन दिया होता है उसमें मोस्टली केसेस में, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि 100%, काफी केसेस में क्या होता है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती है। तो इसका ऑप्शन हो गया 1, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। देखो नाइन्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, दोबारा से आ गया, आपने इस शिफ्ट में देखा है दोबारा से ये क्वेश्चन आया है कि इन विच लेवल ऑफ टीचिंग प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इज द हॉलमार्क। किस लेवल में क्रिटिकल थिंकिंग का सबसे ज्यादा मेन रोल होता है। देखो मैंने आपको कीवर्ड्स के थ्रू बताया था क्रिटिकल थिंकिंग, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, अपने माइंड का यूज कर रहे हैं, और वो हम किस में करते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल में, जहां पे हम सारी प्रॉब्लम्स का खुद ही सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, रिफ्लेक्टिव लेवल। देख रहे हो आपकी लेवल्स ऑफ टीचिंग से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब देखो 10th क्वेश्चन में क्या बोला है कि द की बिहेवियर ऑफ एन इफेक्टिव टीचर इज मार्क्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। हमें ये कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से हमें की बिहेवियर फाइंड आउट करना है। डियर स्टूडेंट, एक होता है की बिहेवियर और एक होता है हेल्पिंग बिहेवियर। इससे भी हमेशा क्वेश्चन आता है, इस टॉपिक पे भी मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको की बिहेवियर और हेल्पिंग बिहेवियर पढ़ाऊंगी। देखो की बिहेवियर में आपको बता दूं तो की बिहेवियर भी 5 टाइप्स के होते हैं और हेल्पिंग बिहेवियर। अब इस क्वेश्चन को बनाने के ना आपके पास 2 टाइप की स्ट्रेटेजी है, या तो आप इनमें से की बिहेवियर को पिक कर लो और टिक लगा दो, या फिर आप हेल्पिंग बिहेवियर निकाल के जो की बिहेवियर वाले ऑप्शंस बचे उनको टिक लगा दो। देखो हेल्पिंग बिहेवियर कौन कौन से होते हैं, यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चरिंग, देखो स्ट्रक्चरिंग हेल्पिंग बिहेवियर हो गया तो हमने ये हटा दिया, ठीक है। नेक्स्ट होता है क्वेश्चनिंग, वो इसमें दे ही नहीं रखा। फिर है प्रॉबिंग, वो हटा दिया, और होता है लास्ट में टीचर अफेक्ट। मतलब इनमें से हमने हेल्पिंग बिहेवियर हटा दिए तो हमारे पास ये बी सी डी क्या आ गए, की बिहेवियर आ गए। तो आपके पास मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 तरीके की स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है, कि या तो आप नेगेटिव सेंस में जो बोला है उनको पिक करके हटा दो, या फिर जो आपसे बोला है वही आप पिक कर लो।
तो बी सी डी, इसका आंसर हो गया सी ऑप्शन थर्ड, ठीक है, जहां पे टीचर टास्क ओरिएंटेशन, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी और लेसन क्लैरिटी, ये हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया, ठीक है। आज मैं ये मतलब 10 क्वेश्चंस की सीरीज में लेके आऊंगी गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हो कि मैं ऐसी ही सीरीज और बनाऊं जिसमें मैं हर यूनिट के पीवाईक्यूज को डिस्कस करूं, ठीक है, तो आप मुझे प्लीज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मतलब अगर आप ऐसे फीडबैक देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन होता है उसे जरूर प्रेस करिए, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू गाइज।